शादी से पहले जान लें नार्सिसिस्टिक पार्टनर के वार्निंग साइंस। मैरिज से पहले देखें। क्या आपको कभी ये सोचकर डर लगा है कि वो पहली मुलाकात पे ही आपके फैमिली के एसेट्स के बारे में क्यों पूछ रही थी या था? पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, द अर्ली वार्निंग साइंस डोंट इग्नोर लाइक अतुल डेड। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सीरीज उन सभी के लिए है जो रिलेशनशिप में हैं या मैरिज की सोच रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आपके पार्टनर में इन ट्रेट्स में से कोई एक ट्रेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नार्सिसिस्टिक है, लेकिन एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में आमतौर पर ये सारे ट्रेट्स एक सिस्टमेटिक पैटर्न में दिखते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज के सभी 4 पार्ट्स को देखें। अगर आपको कुछ पैटर्न सिमिलर लगे तो आप हमसे या किसी और प्रोफेशनल काउंसलर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर चुके हो तो आपको हर एग्जाम्पल में अपनी ही स्टोरी दिखेगी। हमारा मकसद आपको वो कॉमन पैटर्न्स दिखाना है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये वीडियो सीरीज आपको अपने पार्टनर के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगी और शायद आपकी लाइफ भी बचा सकती है। अतुल सुभाष की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक एआई इंजीनियर जिसने अपनी मेहनत से बुलंदियों को छुआ। आज हम बात करेंगे उन अर्ली वार्निंग साइंस की जो शायद अगर समय पर समझ में आती तो एक जिंदगी बच सकती थी। ये वीडियो किसी पर आरोप लगाने या ब्लेम करने के लिए नहीं है, ना ही हम यहाँ अतुल सुभाष के केस पर कोई जजमेंट दे रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशनल है, उन ट्रेट्स को समझना जो एक रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना सकते हैं। भले ही हम एग्जांपल्स में वुमेन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेट्स किसी भी जेंडर में हो सकते हैं, चाहे आप मैन हो या वुमेन। ये साइंस आपके पार्टनर में भी हो सकते हैं, खासकर वो लोग जो पहले मैरिज से डिवोर्स के बाद दोबारा शादी की सोच रहे हैं या वो जो अपने लव ऑफ लाइफ से शादी करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग हो सकती है। हर 7 में से 5 नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स के साइन पहली 3 मीटिंग्स में दिख जाते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। क्या आपको डर लगता है कि कहीं आप भी इन साइंस को इग्नोर ना कर दें? आप या आपका बच्चा मैरिज की सोच रहे हैं? हमारी 26 साल की एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम सिर्फ एक सेशन में बता सकती है कि क्या आपका फ्यूचर पार्टनर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स रखता है। जब इतनी बड़ी लाइफ डिसीजन लेनी हो तो एक्सपर्ट एनालिसिस क्यों ना करवाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक सही एनालिसिस आपकी लाइफ टाइम की खुशियों की गारंटी हो सकता है। जरूरी नोट, हर वो इंसान जो फैमिली या फाइनेंसेस के बारे में पूछता है वो नार्सिसिस्ट नहीं होता, लेकिन एक नार्सिसिस्ट इन सवालों को मैनिपुलेशन टूल की तरह सिस्टमेटिक वे में यूज करता है। आज हम समझेंगे वो पैटर्न्स जो एक नॉर्मल इंक्वायरी को रेड फ्लैग बना देता है। फैमिली स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन। पहला नार्सिसिस्टिक ट्रेट, परिवार को कंट्रोल करने की प्लानिंग। अब हम बात करेंगे कि कैसे एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर शादी से पहले ही आपके पूरे परिवार की जानकारी इकट्ठा करती है और फिर उसका इस्तेमाल आपको मैनिपुलेट करने के लिए करती है। ये ट्रेट सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार टारगेट होता है। मेरे पति का एक ही भाई है, बस एक ही, और सिबलिंग नहीं। परफेक्ट। एक लड़की की पहली प्रतिक्रिया जो आगे चलकर एक परिवार के लिए नाइटमेयर बन गई। ये ऐसा है जैसे कोई चेस प्लेयर पहले से ही सारे पीसेस को एनालाइज कर रहा हो ताकि गेम शुरू होते ही कंट्रोल कर सके। वार्निंग साइंस क्या है? सिंगल चाइल्ड को प्रेफर करना क्योंकि कंट्रोल करना आसान होता है। ज्वाइंट फैमिली से अवॉइड करना अनलेस वो वेल्दी हो। सिबलिंग्स की डिटेल इंफॉर्मेशन निकालना। विलेज या स्मॉल टाउन से आने वाली फैमिलीज को अवॉइड करना। डिसेबल्ड या एल्डरली मेंबर्स वाले फैमिलीज को रिजेक्ट करना। फैमिली मेंबर्स की बैकग्राउंड चेक करना। पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करना। एक्सटेंडेड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट को नेगेटिव लाइट में देखना।
फैमिली डिसीजंस में अर्ली इंटरफेरेंस करना, रिलेटिव से सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैदर करना। जब आपका पूरा परिवार जिस पर आपको गर्व है एक लायबिलिटी की तरह प्रेजेंट किया जाता है, हर फैमिली गैदरिंग में आपको गिल्ट फील कराया जाता है, आप अपने पेरेंट्स से मिलने में भी हेजिटेट करने लगते हैं, धीरे धीरे आपका परिवार आपसे दूर होता जाता है। ये उस स्पाइडर की तरह है जो पहले अपना जाल बुनती है, फिर धीरे धीरे अपने शिकार को उसमें फंसाती है, या फिर उस बर्तन में रखे मेंढक की कहानी की तरह जिसके नीचे धीरे धीरे आंच बढ़ाई जाती है और वो समझ भी नहीं पाता कि कब उसका पानी उबलने लगा। शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपके साथ भी कभी फर्स्ट मीटिंग में ही कोई लड़की ने आपके फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में एक्सेसिव क्वेश्चंस पूछे? आपने कैसे हैंडल किया? कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों के लिए आई ओपनर हो सकता है। जब फैमिली स्ट्रक्चर की जानकारी कंप्लीट हो जाती है तो टॉक्सिक पार्टनर का अगला निशाना बनता है आपका बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक। दूसरा नार्सिसिस्टिक ट्रेट, पैसों पर कंट्रोल की स्ट्रैटेजी। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय है फाइनेंशियल कंट्रोल। रिलेशनशिप की शुरुआत में इनोसेंट क्वेश्चन के रूप में आने वाला ये ट्रेड धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म कर देता है। पहली मुलाकात में उसने मेरी जॉब पूछी, फिर सैलरी, फिर प्रॉपर्टी। मैं समझता रहा वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है, लेकिन वो मेरी कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग कर रही थी। ये उस असेसमेंट टेस्ट की तरह है जो कंपनियां नए इन्वेस्टमेंट से पहले करती हैं। हर एसेट का इवैल्यूएशन, हर लायबिलिटी का कैलकुलेशन और फ्यूचर रिटर्न्स की प्लानिंग। क्यों करते हैं ऐसा? फाइनेंशियल कंट्रोल उनका प्राइमरी वेपन होता है। मनी उनके लिए पावर का सोर्स है और वो इस पावर को रिलेशनशिप की शुरुआत से ही एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे वो कहेंगे आपकी फैमिली में प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस रहता है, फ्यूचर में पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा, सैलरी तो डिसेंट है लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसी है। अब वार्निंग साइंस। फर्स्ट डेट पर ही सैलरी डिस्कशन करना, बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, फैमिली प्रॉपर्टी में एक्सेसिव इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की डिटेल्ड जानकारी मांगना, पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग पूछना, फ्यूचर इनहेरिटेंस के बारे में हिंट्स देना, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करना, प्रॉपर्टी पेपर्स की इनडायरेक्ट डिमांड, बिजनेस प्रॉफिट्स का एनालिसिस, सेविंग्स और एसेट्स का कंपैरिजन। हर फाइनेंशियल डिसीजन पर सवाल उठाया जाता है। आपकी कमाई कभी इनफ नहीं लगती। फैमिली एक्सपेंसेस पर क्वेश्चंस आते हैं। धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं कि आपकी हर फाइनेंशियल चॉइस पर दूसरे का कंट्रोल है। ये गोल्डन केज की तरह है, बाहर से अट्रैक्टिव दिखता है बट अंदर से प्रिजन है। या फिर वो क्रेडिट कार्ड की तरह है जो लग्जरी प्रॉमिस करता है लेकिन आपको डेब्ट में डाल देता है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या कभी किसी लड़की ने पहली मीटिंग में ही आपसे आपकी डिटेल्ड फाइनेंशियल हिस्ट्री पूछी? आपने कैसे रिएक्ट किया? कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों के लिए वार्निंग साइन हो सकता है। और यहाँ पे कुछ विक्टिम्स लड़कियां आएंगी जो लिखेंगी कि मैंने तो ऐसा पूछा ही नहीं था। दैट्स व्हाई you're not a narcissist। जब फाइनेंशियल डिटेल्स क्लियर हो जाती है तो शुरू होता है इमोशनल मैनिपुलेशन का फेस, लव बॉम्बिंग, जहां पैसों की बात इमोशंस में छिप जाती है। लव बॉम्बिंग और फ्यूचर फेकिंग तीसरा नार्सिसिस्टिक ट्रेट, इमोशनल मैनिपुलेशन की स्ट्रैटेजी। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो नार्सिसिस्टिक लोग बहुत चतुराई से यूज करते हैं, लव बॉम्बिंग। इस टेक्निक में वो आपको इतना प्यार और अटेंशन देंगे कि आप ओवरवेल्म हो जाएंगे, लेकिन ये सब एक कैलकुलेटेड मूव होता है। पहली मुलाकात में ही उसने कहा मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दूंगी। आज समझ में आता है कि वो मेरा सब कुछ लेने की प्लानिंग कर रही थी। ये वैसा ही है जैसे कोई फिशरमैन पहले मछलियों को चारा डालता है। जितना ज्यादा चारा उतनी ज्यादा मछलियां ट्रैप में फंसती हैं। क्यों करते हैं ये ऐसा? इनिशियल अटैचमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि बाद में
जब मैनिपुलेशन शुरू हो तो आप रिलेशनशिप छोड़ने के बारे में सोच भी ना पाए। जैसे वो कहेंगे, मैंने पहले कभी किसी को इतना स्पेशल फील नहीं कराया, हम दोनों एक लग्जरी विला में रहेंगे, तुम मेरी लाइफ के फर्स्ट और लास्ट लव हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ वार्निंग साइंस क्या है? फर्स्ट डेट पर ही एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स देना, फ्यूचर के ग्रैंड प्लान्स बनाना, एक्सपेंसिव गिफ्ट से ओवरवेलम करना, फैमिली से मिले बिना ही शादी की बात करना, हर बात में एक्सट्रीम इमोशंस दिखाना, सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप को ओवर डिस्प्ले करना, टू गुड टू बी ट्रू प्रॉमिसेस करना, आपके हर डिसीजन को प्रेज करना, कांस्टेंट अटेंशन और मैसेजेस, पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट ना करना। जब धीरे धीरे सारे प्रॉमिसेस झूठ निकलते हैं, वो परफेक्ट फ्यूचर का ड्रीम टूटता है और रियलिटी का सामना करना पड़ता है। आप रियलाइज करते हैं कि जो अटेंशन मिल रहा था वो सिर्फ एक ट्रैप था। ये उस ड्रग की तरह है जो पहले हाई देती है लेकिन बाद में आपकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर वो ब्यूटीफुल गिफ्ट रैपिंग की तरह है जिसके अंदर एक एम्प्टी बॉक्स है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपके साथ भी कभी किसी ने एक्सेसिव लव बॉम्बिंग की, वो भी अभी डेटिंग के समय, वो भी फर्स्ट डेट पर, एंड यू हैव जस्ट मेट ऑन टिंडर और बम्बल और वेयरएवर? क्या आपको लगा कि कुछ टू गुड टू बी ट्रू है? कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों की आंखें खोल सकता है। लव बॉम्बिंग के बाद जब विक्टिम इमोशनली वल्नरेबल हो जाता है तो शुरू होता है अगला फेस, पुराने रिलेशनशिप की कहानियां और विक्टिम मेंटालिटी का खेल, जहां हर पिछला रिश्ता एक मैनिपुलेशन टूल बन जाता है। पास्ट रिलेशनशिप्स और विक्टिम मेंटालिटी। फोर्थ, नार्सिसिस्टिक ट्रेट, पीड़ित बनने की कला। अब हम डिस्कस करेंगे मैनिपुलेशन की वो टेक्निक जो पास्ट रिलेशनशिप और विक्टिम मेंटालिटी का डेडली कॉम्बिनेशन यूज करती है। ये दोनों स्ट्रेटजी आपको इमोशनली ट्रैप करने का सबसे पावरफुल टूल है। हर रिलेशनशिप में मैं विक्टिम रही हूँ, मेरे एक्स ने धोखा दिया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, कोई मुझे समझता ही नहीं है। एक ऐसी कहानी जो हर नई रिलेशनशिप में रिपीट होती है, लेकिन हर बार विक्टिम का रोल बदल जाता है। ये ड्रामा का वो कैरेक्टर है जो हर स्टेज पर विक्टिम का रोल प्ले करता है, लेकिन बैक स्टेज पर वही डायरेक्टर बनकर दूसरों की स्टोरी मैनिपुलेट करता है। क्यों करते हैं ये ऐसा? विक्टिम मेंटालिटी एक पावरफुल मैनिपुलेशन टूल है। जब कोई खुद को कांस्टेंट विक्टिम शो करता है तो दूसरों को ब्लेम करना और उनसे सिंपैथी गेन करना आसान हो जाता है। जैसे वो कहेंगे, मैं हमेशा से अनलकी रही हूँ रिलेशनशिप में, सब मुझे हर्ट करते हैं, तुम भी वैसे ही निकलोगे, कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता, मेरी लाइफ इतनी ट्रैजिक है, आई हैव नेवर बीन लव्ड प्रॉपरली। अब इसमें आप जैसी एक नॉर्मल लड़की और एक नार्सिसिस्ट पे क्या फर्क है? वार्निंग साइंस क्या है? विक्टिम मेंटालिटी के साइंस। हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम बताना, रिस्पांसिबिलिटी से बचना, कांस्टेंट सिंपैथी सीकिंग बिहेवियर, सेल्फ पिटी का एक्सेसिव डिस्प्ले, ड्रामा क्रिएशन फॉर अटेंशन, अदर्स को मैनिपुलेट करने के लिए रोना, गिल्ट ट्रिप्स का स्ट्रैटेजिक यूज, अपनी मिस्टेक्स को जस्टिफाई करना, इमोशनल ब्लैकमेल की एक्सपर्टीज, मैनिपुलेशन के लिए मेंटल हेल्थ का यूज। ये इन लड़कियों के पास्ट रिलेशनशिप्स के रेड फ्लैग्स क्या हैं? सभी एक्सेस को विलन बताना, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप स्टोरीज, एक ही ट्रेजेडी को बार बार रिपीट करना, एक्स पार्टनर्स के बारे में ऑब्सेशन, पास्ट ट्रॉमास को मैनिपुलेशन टूल के रूप में यूज करना, ट्रस्ट इश्यूज का वेपन बनाना, प्रीवियस रिलेशनशिप्स की ओवर शेयरिंग, सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग, फैक्ट्स को ट्विस्ट करना, रियलिटी को मैनिपुलेट करना। आप कांस्टेंट गिल्ट पे रहते हैं कि कहीं आप भी उनको हर्ट ना कर दें। हर एक्शन से पहले सोचना पड़ता है कि इससे वो कैसे विक्टिम बन सकती है। आप रियलाइज करते हैं कि आप भी उनकी नेक्स्ट विक्टिम स्टोरी में कैरेक्टर बनने वाले। ये उस नेवर एंडिंग सोप ऑपरा की तरह है जहां हर एपिसोड में नया ड्रामा और नई ट्रेजेडी होती है, लेकिन मेन कैरेक्टर हमेशा विक्टिम ही रहता है।
या फिर उस गेम की तरह जहां प्लेयर हमेशा दूसरों को ब्लेम करके खुद को बचाता है। शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपने भी किसी ऐसे पार्टनर को डेट किया है जो हर चीज में विक्टिम बनता था? कैसे आपने इस इमोशनल मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई किया? कमेंट्स में शेयर करें। अब विक्टिमहुड से आगे बढ़ते हैं फ्यूचर फेकिंग की तरफ, जहां झूठे सपनों का जाल बुना जाता है। फ्यूचर फेकिंग, फिफ्थ नार्सिसिस्टिक ट्रेट, झूठे सपनों का जाल। अब हम बात करेंगे ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक की जो ब्यूटीफुल फ्यूचर प्रॉमिसेस के थ्रू आपको ट्रैप करती है। ये वो ट्रेट है जो ड्रीम्स दिखाकर आपको प्रेजेंट में मैनिपुलेट करती है। हम पेरिस में हनीमून करेंगे, 5 बेडरूम विला होगा, पर्सनल स्टाफ होगा। ऐसे प्रॉमिसेस जो कभी रियलिटी नहीं बनी, लेकिन जिनके लिए कई सैक्रिफाइस मांगे गए। अब यहाँ इन वीडियोस में हम सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहे कि लड़कियां ऐसी होती हैं, ये लड़के भी हो सकते हैं। We are talking about narcissistic traits, not of a specific gender though, याद रखिए। ये उस मिराज की तरह है जो रेगिस्तान में पानी का झूठा आश्वासन देता है। दूर से ब्यूटीफुल दिखता है, पर जैसे जैसे आप पास जाते हैं वैसे वैसे गायब होता जाता है। क्यों करते हैं ये ऐसा? फ्यूचर के ग्रैंड प्रॉमिसेस से प्रेजेंट में कंट्रोल पाना आसान होता है। जब आप ड्रीम फ्यूचर की होप में होते हैं तो प्रेजेंट में कुछ भी टॉलरेट कर लेते हैं। जैसे वो कहेंगे, एक दिन तुम मेरी वजह से फेमस होगे, हमारा ड्रीम हाउस सबसे ब्यूटीफुल होगा, योर लाइफ विल बी परफेक्ट आफ्टर मैरिज बिकॉज ऑफ मी, मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर कराऊंगा या कराऊंगी, हमारी लव स्टोरी को सब एनवी करेंगे। अब यहाँ वार्निंग साइंस क्या है? अनरियलिस्टिक फ्यूचर प्रॉमिसेस, ग्रैंड प्लान्स विदाउट प्रैक्टिकल स्टेप्स, कांस्टेंट टाइमलाइन शिफ्ट्स, एम्प्टी प्रॉमिसेस का पैटर्न, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को फ्यूचर से जस्टिफाई करना, ओवर द टॉप लाइफस्टाइल प्रॉमिसेस, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विदाउट प्लानिंग, करियर प्रॉमिसेस विदाउट फाउंडेशन, रिलेशनशिप माइलस्टोन्स को कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन करना, ड्रीम सिनेरियोस का एक्सेसिव यूज। एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि जितने भी प्रॉमिसेस किए गए वो सब हॉलो थे। आपने अपनी लाइफ के कई इयर्स इन फॉल्स होप्स में वेस्ट कर दिए। आपके रियल ड्रीम्स और गोल्स पीछे छूट गए। ये उस लॉटरी टिकट की तरह है जो कभी नहीं जीतती, जिसके लिए आप अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देते हैं, या फिर उस मूवी ट्रेलर की तरह जो फिल्म से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है लेकिन एक्चुअल मूवी डिसअपॉइंटिंग निकलती है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपके साथ भी फ्यूचर फेकिंग हुआ? कैसे आपने रियलाइज किया कि ये प्रॉमिसेस रियलिस्टिक नहीं है? कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों को फॉल्स होप से बचा सकता है। प्लीज। अतुल के भाई के शब्दों में, मेरा भाई अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी स्टोरी सबके लिए एक वार्निंग होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर अब आपको समझ आया होगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के साइंस को अर्ली स्टेजेस में पहचानना कितना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइंस शुरुआत से ही दिखने लगते हैं। एक शादी में सिर्फ पैसा ही नहीं, आपकी इमोशंस, आपका टाइम, आपका ट्रस्ट सब इन्वेस्ट होता है। अतुल की कहानी हमें बताती है कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने की कीमत जान से भी चुकानी पड़ सकती है। सिर्फ वेल्थ और स्टेटस नहीं, पर्सनालिटी मैच भी चेक करें। आज आप यहाँ हैं, आपने ये साइंस देखे हैं। अगर इनमें से कुछ आपको फेमिलियर लगे हैं तो एक कॉल कर लीजिए, क्योंकि एक सही डिसीजन आपके ईयर्स बचा सकता है। याद रखिए, कल आप करोड़ों खर्च कर दें शादी में, लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी पूरी लाइफ तबाह कर सकती है, चाहे ये आपकी फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड। हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम आपको गाइड कर सकती है। डिवोर्स के एक्सपेंसेस और इमोशनल ट्रॉमा से बचने के लिए अभी कॉल करें। हमारी एक्सपर्ट टीम रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं है, ये ट्रेड्स किसी में भी हो सकते हैं। कभी कभी प्यार में हम रेड फ्लैग्स को भी गुलाब समझ लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो हेल्प अवेलेबल है। बेहतर है सही वक्त पर सही डिसीजन लें, बजाय इसके कि बाद में पछताना पड़े। अतुल की स्टोरी को एंड मत बनने दें। शेयर करें ये वीडियो ताकि कोई और अतुल ना बने। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये अर्ली रेड फ्लैग्स धीरे धीरे एक कंट्रोल मैकेनिज्म में बदल जाते हैं।
जिससे विक्टिम के लिए बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डोंट मिस आवर नेक्स्ट वीडियो, द कंट्रोल ट्रैप। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये जागरूकता और लोगों तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मंथली सब्सक्रिप्शन से जुड़कर आप इस कॉज को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन सेव लाइव्स। एक सब्सक्रिप्शन कई जिंदगियां बचा सकता है। अर्ली साइंस को बेटर समझने के लिए प्रेस करें ज्वाइन बटन और पाएं न्यू एपिसोड्स की अर्ली एक्सेस। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा व्हाट्सएप चैनल, लिंक is in the description. Stay safe, stay aware. Talk to you soon.